चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। And welcome to IFMC. Myself Manish Taneja again. After a great success of UDTS all over the world, IFMC created a dent in the stock market domain. और ये डेंट जो एक स्टॉक मार्केट में IFMC ने लगाया है, इसके पीछे आप सबको पता है जो हमारा मेन USP है वो है सिंप्लिसिटी। इसके अलावा IFMC का जो मेन USP हम सिंप्लिसिटी के साथ मान के चलते हैं वो है लोगों के लिए नॉलेज, एक्सपीरियंस, एप्लीकेबिलिटी, सिंप्लिसिटी और कांस्टेंट अपग्रेडेशन। जब तक ये 5 चीज़ें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होंगी, हमारा मानना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर सकती। और सबसे ज़रूरी चीज़ जिसके ऊपर मैं दोबारा फोकस आपको बताना चाहूँगा, आपका फोकस दिखाना चाहूँगा कि वो है टीम वर्क। और IFMC के लिए जो टीम वर्क है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बिना उसके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हमें ऐसा लगता है कि बिना टीम के हम कोई ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकते हैं। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिविजुअल के बेसिस पे नहीं चल सकती। इसके लिए हमारे पास एक पूरी टीम है और मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियोस में बोला था कि मैं धीरे धीरे करके आपको अपनी टीम से मिलवाऊंगा और हम इसके अंदर और बहुत सारे नए नए कोर्सेज लेके आएंगे उसी सिंप्लिसिटी के साथ जैसे कि आप लोगों ने UDTS को एक्सेप्ट किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है, अगर किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई जो मेजर पिलर है वो होता है उसके फैकल्टीज़। अगर फैकल्टीज़ का सब्जेक्ट के ऊपर कमांड नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो वो डिलीवरेंस नहीं आ सकती। और IFMC के जितने भी फैकल्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको कम से कम मिनिमम 15 इयर्स का एक्सपीरियंस सारे फैकल्टीज़ को है। तो जैसे कि मैंने आपको सबको प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक नया कोर्स लेके आऊँगा उसी सिंप्लिसिटी के साथ, तो वो हम इस बार लेके आ रहे हैं फंडामेंटल एनालिस्ट। फंडामेंटल एनालिसिस जैसे मैंने बताया था, नो डाउट ये स्कॉलर्स का है जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और बिना पढ़े आप फंडामेंटल एनालिसिस को नहीं जान सकते। तो यहाँ हाँ मैं मानूंगा कि यहाँ आपको थोड़ा सा पढ़ना ज़रूर पड़ेगा, लेकिन हमारे जो फैकल्टीज़ हैं उन्होंने इस प्रोडक्ट को ऐसे डिज़ाइन किया है, इतनी सिंप्लिसिटी के साथ डिज़ाइन किया है कि आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि वो कोई मुश्किल टॉपिक है। अब बात ये आती है फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत क्या है। फंडामेंटल की एनालिसिस की दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए, अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ है तो मुझे पता है कि वो प्राइस कितने का है, तो मुझे उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उस प्राइस पे उसको लूँ या ना लूँ, क्योंकि मुझे पता है वो उतने का ही प्राइस है। लेकिन एक स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है जहाँ पर अगर किसी भी स्टॉक का प्राइस फिक्स नहीं है, आज 100 रुपये कल 105 हो जाता है, एक हफ्ते के बाद 85 हो जाता है, तो दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है कि लोगों को यही नहीं पता लगता कि वो जो प्राइस है स्टॉक का वो एक्चुअल प्राइस क्या होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक। अगर हमको इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक नहीं पता, यानी कि हमको उसकी सही कीमत नहीं पता, जब तक कि हम स्टॉक मार्केट में एक लॉन्गर पीरियड के लिए ट्रेड नहीं ले सकते। तो आज मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ हमारी टीम के सीनियर मोस्ट मेंबर मिस्टर विनोद गर्ग। मिस्टर विनोद गर्ग की मैं जितनी भी तारीफ करूँगा तो मुझे पता नहीं कितनी देर लग जाएगा। मिस्टर गर्ग जो है एक सेल्फ मेड मैन है, 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 40 इयर्स, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन स्टॉक मार्केट। चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया हैं हमारी पूरी टीम। जिसको कोई मैनेजमेंट के बारे में पूछना हो, जिसको कोई पर्टिकुलर न्यूज़ पूछनी हो, वो सीधा गर्ग साहब के पास जाता है कि सर इसके लिए क्या करना है। तो गर्ग साहब का शौक़ है बहुत ज़्यादा पढ़ना और शायद यही इनकी एक स्ट्रेंथ है। जिनके पास इतनी नॉलेज इकट्ठी हो गई है पिछले 40 सालों में
तो वो एक इंसाइक्लोपीडिया मैं इनको नाम देता हूँ। और नो डाउट जब आप लोग इनके लेक्चर्स देखेंगे तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि इन्होंने हर लेक्चर को कितना सिंपलिसिटी के साथ पढ़ाया है और बच्चे इनके लेक्चर्स को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इनकी जो जर्नी है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। और इनकी जर्नी रिंग ट्रेडिंग से स्टार्ट होके ऑनलाइन ट्रेडिंग, और इन्होंने बहुत सारे मार्केट के 94 का जो बूम आया और उसके बाद फॉल आया, आईटी का फॉल आया, तो ज़्यादातर जितने भी मेजर फॉल्स और अप डाउन्स इन्होंने देखे हैं तो यही एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि नॉर्मली एक अपनी लाइफ में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतने सारे उतार चढ़ाव को देखते हैं। तो गर्ग साहब उनमें से एक हैं। तो मिस्टर गर्ग। थैंक यू मनीष जी, आपने तो बड़ी भारी भरकम मेरी इंट्रोडक्शन दी है। पता नहीं मैं जो हमारे व्यूअर्स रहेंगे उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरूँगा। खैर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आज बहुत चीज़ों में कोचिंग और नॉलेज लेने की एक मतलब जो है लोगों के अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई है कि किसी भी काम को करें तो उसके लिए पहले नॉलेज लें। मैं देखता हूँ लेडीज़ जो अपने आप में मतलब पाक कला में बहुत पारंगत होती हैं, इवन देन वो कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर रही हैं, अपनी हेल्थ के लिए हम जिम्स ज्वाइन कर रहे हैं। और एक नया एक ट्रेंड आया है कि जो यंगस्टर है वो स्टॉक मार्केट में आने से पहले चाहता है कि उसको कुछ नॉलेज मिले, ठीक है। और वो एक मतलब मैं समझता हूँ कि एक उनका अच्छी सोच है और इस किस्म की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। लेकिन सवाल ये है कि कौन कहाँ जाए, उसको कितना उसका वो जो बताया जाता है वो कितना रेलिवेंट है और कितना उसको समझ में आ रहा है। तो खैर, वो हर इंस्टीट्यूट का अपना एक तरीका है, अपना एक सिलेबस है, तो हम तो अपनी बात करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा सिंपल वे में लेके चलें तो जल्दी समझ आती हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग बनती है। दूसरा ये है कि बहुत भारी भरकम सिलेबस या फार्मूलाज या कुछ ऐसे लगा के हम तब भी उसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, तब भी उसी रिजल्ट पे पहुंचते हैं जितना हम एक सिंपल तरीके से पहुंचते हैं। दूसरा ये है कि जहाँ तक फंडामेंटल का सवाल है तो एक फोबिया लोगों के दिमाग में है कि फंडामेंटल थोड़ा सा मुश्किल है या ज़्यादा मुश्किल है। मैं ये कहता हूँ कि फंडामेंटल अगर करने बैठो कुछ भी मुश्किल नहीं है। सब चीज़ आपके सामने है, कंपनीज के फाइनेंशियल आपके सामने होते हैं, मैनेजमेंट सामने होता है। आपको अगर प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लाई करना आता है तो फंडामेंटल कोई मुश्किल नहीं है। जिसको प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लाई करना आता है वो बड़े आराम से फंडामेंटल एनालिसिस करके अपने लिए कुछ अच्छे रिजल्ट निकालेगा। एंड आई एम श्योर कि वो जो मेरा एक मानना है कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि वेल्थ क्रिएशन के लिए आना चाहिए। तो अगर कोई दिल से कोई फंडामेंटल एनालिसिस करके स्टॉक पिकिंग करेगा तो डेफिनेटली वो जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो वेल्थ क्रिएशन करेगा अपने लिए, फैमिली के लिए और नेशन के लिए भी, राइट। Welcome to the online classes of Fundamental Analysis by IFMC Institute. इस मॉड्यूल में 26 वीडियो हैं जो पूरे फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स को बहुत सिंपल लैंग्वेज में कवर करता है। फंडामेंटल एनालिसिस को एक कठिन विषय माना जाता है, लेकिन इन वीडियोस के बाद आपको ये बेहद रोचक और सरल लगेगा। IFMC का प्रयास रहा है कि इसमें केस स्टडीज और एग्जाम्पल साथ साथ डिस्कस किए जाएं। ये लेक्चर मिस्टर विनोद गर्ग जी के द्वारा दिए गए हैं। मिस्टर गर्ग पिछले 30 वर्षों से स्टॉक मार्केट में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। मिस्टर गर्ग IFMC के सीनियर फंडामेंटल एनालिस्ट हैं। फंडामेंटल एनालिसिस की क्लासेस हमारे सेंटर पर कराई जाती हैं, पर समय के अभाव में या अगर आप दिल्ली में नहीं आ सकते तो आप फंडामेंटल एनालिसिस का ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्स NSE के सिलेबस पर आधारित है। फंडामेंटल एनालिसिस का ऑनलाइन कोर्स 6,300 रुपए का है। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.ifmc.in
ifmcinstitute.com पर लॉगिन करके खरीद सकते हैं। इस कोर्स के साथ फंडामेंटल एनालिसिस का मॉक पेपर भी अटैच्ड है, जिससे आप NSE का एग्जाम पास कर सकते हैं।